नमस्कार किसान भाइयों, यह है ऐसी जैविक दवाइयां जिनका इस्तेमाल आप अपनी फसल में करके रासायनिक दवाइयों का खर्च को बचा सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप काफी बढ़िया जो है मुनाफा भी इससे पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन जैविक दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी सीधे किसान भाई से। जी नमस्ते। नमस्कार किसान भाई। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण पाटीदार, गांव खारवा खुर्द, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ मैं और 1 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक दवाइयों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती में? अच्छा, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को। दवाइयाँ गाजियाबाद से मंगवाई थी डॉक्टर किशन चंद्रा के वहाँ से। मल्टीप्लाई मतलब माइकोराजा, ट्राइकोडर्मा जैसे जो फंगस बैक्टीरिया जो है ये सब मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो आप इनके अलावा कोई रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, बहुत कम। कम? हाँ। जैसे कि जमीन में ऊपर से कोई कीटनाशक हमने ये इस साल नहीं डाला सर। अच्छा। और अगर जैसे कि ऊपर से जो छिड़काव जो होता है वो छिड़काव वो इसी से किया सर। इसे छिड़काव ऊपर से? हाँ। अच्छा, इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? ऊपर से होता है या फिर जमीन से? ज्यादातर है। जमीन से ज्यादातर देना पड़ता है। अच्छा, आपने अभी जो कौन सी फसल तैयार की थी इससे? हमने लहसुन की, डालर चने किए। अच्छा। हाँ, मेथी में डाला हमने। मेथी में भी डाला हमने। हाँ। तो अच्छा रिजल्ट आया। लहसुन वगैरह निकाल लिया आपने? हाँ, निकाल ली सर। तो हमने जो लहसुन में जैसे लगाया है, तो आपको पहले जब लहसुन की खेती करते थे उससे और अभी वाली फसल में आपको क्या अंतर देखने को मिला? बहुत अच्छा है रिजल्ट है इनका। जैसे कि खेत हमारा बहुत नरम है, उसके बाद में जो अंदर अपन उपाड़ती वक्त जो टूटता है, निकालते टाइम जो टूट रही थी, हाँ, वो नहीं टूटी है। बहुत कम, 4 बीघे में 4 कट्टा यूरिया का निकला मात्र। अच्छा। जबकि एक मैंने भी डेमो डालने के लिए 10 वसवा लहसुन रखी, उसमें ट्रैक्टर फेर के निकालना पड़ा। उसमें ये जैविक दवाई हमने नहीं डाली। मतलब आपने दूसरे खेत में भी लहसुन लगा रखी थी? हाँ। उसमें ट्रैक्टर से निकालनी पड़ी लहसुन। हाँ। इतनी ज्यादा टूट रही थी। मतलब ये है इसका मेन काम, कह सकते हैं अपन ज्यादातर जमीन को नरम करना, अंदर बैक्टीरिया फंगस को बढ़ाना, दूसरी बीमारी से रोकना, ये इसका मेन काम है। और खासकर रासायनिक दवाई के खर्च को जितना ज्यादा हो 0% 0% में मान लो। क्या बात है। मतलब 55 से मैं साल का खेती कर रहा हूँ। 55,000 60 तक की मेरे 30 बीघा में केमिकल दवाई आती थी। अच्छा। इस साल में 2600 रुपये की मात्रा आई। मात्र वो भी एक मेरी मजबूरी थी, जो मेरे शादी के टाइम पर मैं दवा नहीं बना सकता, उसीलिए मैंने फिर मार्केट से लानी पड़ी मात्र 2600 रुपये। अच्छा। हाँ। तो ये आप घर पे तैयार करते हैं? सब घर पर तैयार। अच्छा, तो ये अभी आपने कितने ड्रम और इसमें क्या कौन सी दवाइयां हैं? हाँ, जैसे अगर यहाँ से हम शुरू करें, हाँ, तो ये है माइकोराजा। इसको जरा दिखाइए और इसका क्या बेनिफिट है वो दिखाइए। हाँ, इसका क्या इस्तेमाल है वैसे? इसका इस्तेमाल है सर, एक तो माइकोराजा। माइकोराजा का अर्थ होता है, मान लो माइकोराजा मतलब जो अपने जड़ को बढ़ाना। अभी आपको बताऊंगा मैं कि 1.5 फीट तक लहसुन की जड़, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ये तो लहसुन हीट गिने तो 1.5 फीट में बता सकता हूँ। अच्छा। कि लहसुन के भी 1.5 फीट तक जड़ होती है। और ये सब कमाल है इस माइकोराजा का। ये इसको आप घर पर ही बना देते हैं? ये घर पर ही बना देते हैं। अच्छा। और एक बार मदर कल्चर हमने मंगवाया था गाजियाबाद से, उसके बाद में बस बार मल्टीपल है। तो ये इसको जैसे ये खत्म हो गया, तो फिर और बनाने के लिए इसमें से 10 लीटर 15 लीटर लो। हाँ। 200 लीटर ड्रम में डालो। अच्छा। 200 लीटर और पानी डाल दिया, 2 किलो गुड़ लग दो, 4 दिन में फिर माइकोराजा तैयार 200 लीटर आपका। क्या बात है। और इसका ये जैसे कि ये कितना डालना पड़ता है प्रति बीघा, कितना लगता है ये आप चाहो तो 100 लीटर या 500 लीटर तक, इसका कोई खर्चा नहीं है। अगर 100 लीटर ये करेंगे अपन तो 38 रुपया का गुड़ लगेगा। ठीक है। अगर 200 लीटर बीघा में आपने डाला तो 38 कितना होता है? मान लो 80 रुपए का गुड़। हाँ, अब 80 रुपए का तो कोई खर्चा ही नहीं है, आपके खाद भी बच रहा है इससे बराबर, और दवाई भी बच रही। अच्छा। तो 38 40 100 रुपए तक का भी आपका कोई खर्चा ही नहीं। 100 रुपए का गुड़ ये समझ लो कि एक बार अगर आपको खेत में डालना है बीघा में, तो 100 रुपया में एक बार मार्केट में जाओ, एक शीशी देगा आपको केमिकल की और 200 रुपया 500 रुपये ले लेगा। बिल्कुल, उससे तो बहुत सस्ता है ये। मतलब आप घर पर बनाओ। अच्छा, ये इसको कोई भी किसान आराम से मतलब करना चाहे, हाँ, तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अगर जिस किसान के पास में अगर मान लो नहीं मंगवा सकता है गाजियाबाद से, तो यहाँ आके मदर कल्चर ये ले जाए। कल्चर मतलब ये थोड़ा कितना लगता है? लगभग 10 लीटर 5 लीटर दूसरे उसमें डाल दो, बाकी पानी डाल के गुड़ डाल दो।
और हो जाएगा। क्या बात है। फिर 200 रुपये। अच्छा, और क्या है अपने पास में, जैसे ये NPK जो है, ये एनपीके कसोटिया करके आता है। इसमें 3 तरह का बैक्टीरिया है जो फास्फोरस को भी तोड़ के देता है, पोटास भी अंदर जमीनों में रहता है, मतलब अपन जो डालते हैं तो बहुत सारा जमीन में रहता है अपना, बराबर, तो वो तोड़ता है। बाकी नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है उसको पकड़ पकड़ के ये देने का पौधों को काम करता है सर। अच्छा, ये कितना डलता है एक प्रति बीघा? ये भी है, ये आपके ऊपर है, आप 50 लीटर डाल दो, 100 लीटर डाल दो, 200 लीटर डाल दो, इसका खर्चा तो कोई इतना है भी नहीं। अच्छा, ये भी सभी का काम जैसे खत्म होने के बाद सबकी एक ही प्रक्रिया है या फिर एक ही प्रक्रिया? अलग अलग? एक ही है प्रक्रिया, वही है मल्टीप्लाई करने की। गुड़ 100 लीटर पानी में आपका गुड़ लगेगा 1 किलो। अच्छा, अब आप 1000 लीटर अगर बना रहे हो तो 10 किलो गुड़ लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और ये क्या है फिर एक और इधर? ये जैसे कि अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ, बाजार से जैसे आयरन लाते हैं, कॉपर लाते हैं, जिंक लाते हैं, तो इसमें हमने डाली छाछ में डाल दिया कॉपर, लोहा, और अपने जैसे जिंक के लिए जो अपने ये बैटरी रहती है ना अपने मोटरसाइकिल में, उसको तोड़ के अंदर जो वो प्लेटें निकलती है अपने कतिर जैसी, वो डाल रखा। तो लगभग माइक्रोन्यूट्रिएंट इससे पूरा हो जाए, 2-4 माइक्रोन्यूट्रिएंट इससे हो जाए, इससे हो रहा है। तो कैसे करते हैं आप जो जुगाड़ बता रहे थे? ये जुगाड़ सर, ये जैसे कि अपने जो स्प्रे वाला जो पंप आता है ना, उसकी मोटर है। अच्छा, जो चार्ज वाला जो पंप आता है स्प्रे पंप, ये उसकी मोटर है। उसके बाद में जैसे कि ये टंका है, यहाँ एक वाल लगा है, ये मेरे पास था टंका, तो मैंने इधर दवाई बनाने के लिए उसको जो कर दिया, तो ये इधर लगा दो टंके में। बिल्कुल। और ये जो अपने खेत पर जहाँ भी नली जा रही है आपकी, वहां तक ले जाओ आप, भले 3000 फीट तक ये मोटर पानी देगा आपके। 3000 फीट तक चला जाएगा? 3000 फीट तक ये देगा। अच्छा, हाँ, तो आपके 3000 फीट तक एक जगह दवाई रखो, 3000 फीट तक आप कोई तोड़ने के इससे कोई यो नहीं है। उसके बाद में आप करंट से चलाओ, बैटरी से नहीं चलाते? बैटरी से कोई जरूरत नहीं है इसकी। करंट से क्यों चला रहे? बैटरी करंट से इसलिए चला रहे सर कि अगर बैटरी से चलाए और कोई अगर मान लो रात को पानत कर रहा, उसको अगर नींद लग गई और लाइन कट गई, तो जो पानी है अपना होल का वो तो बंद हो जाएगा मोटर, बराबर। मगर ये चली रहेगा तो टंका खाली कर देगा दवाई का। इसलिए ये मतलब करंट से यही चलती है, लाइन कटी थी ये भी बंद और अपने ट्यूबवेल भी बंद। क्या बात है, मतलब ये जुगाड़ है। ये जुगाड़ है सर। हाँ। अच्छा, और ये जो 3 और ड्रम आपने कर रखे हैं, ये क्या है? हाँ सर, ये है वेस्ट डिकम्पोजर का सर। वेस्ट डिकम्पोज, हाँ। अच्छा, ये क्या फायदे हैं इसके? और ये फायदा ये है कि जैसे अपने गोबर खेतों में डाल रहे हैं, अपन कच्चा गोबर डाल रहे हैं, तो उसको सड़ाने के लिए ये बेस्ट चीज है। अच्छा, जो हमने गोबर डाला हुआ है खेतों में, उसको सड़ाने के लिए, हाँ, अगर आप पानी के साथ में खेत में दोगा, जो अपना जैसे गोबर है, उसके बाद में अपना कोई धान का कोई वेस्ट है, मान लो कि जड़ है, पत्ता है, उसको भी तुरंत मतलब सड़ा के पौधे को देने का काम करता है। मतलब ये जो भी डले हुए हैं उसको सड़ाता है। हाँ, राइट। और ये क्या है? 2 और ये सर एक दवाई, ये जुगाड़ बनाया जैसे कि पूरा ही अनएरोबिक सिस्टम है। जैसे कि अपन दवाई बनाना है ऊपर छिड़काव इल्ली के लिए, जी। तो उसके लिए सर इसमें पाला, जैसे कोई का भी आपने इसके नीम के पत्ते, हाँ, नीम के पत्ते मान लो आप, या सीताफल के मान लो, या आंकड़े के मान लो, या कनेर के मान लो, जो पत्ते अपने जो पाइजन जो है ना पौधे में, बिल्कुल, हाँ, उसको थोड़ा खांड के इसमें डाल दो। बराबर। ये अंदर ऊपर से भी कोई एयर नहीं जा रहा है इसमें, और निकल रहा एयर तो इस बॉटल में निकल रहा। अच्छा, ये मतलब कुल मिला के गैस बना रहा है? गैस बना रहा अंदर। तो अपन जो यहाँ से जो निकालेंगे, तो फिर साफ पानी निकलेगा सर। अभी ये पूरा भरा नहीं है, इसलिए इधर से नहीं आएगा, मगर फिर इधर साफ पानी आएगा, अपन इधर कोई मटेरियल आने नहीं आएगा। तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा, आपके मान लो कोई खेत में इल्ली है सोयाबीन की, तो ये उसके लिए अभी सोयाबीन के लिए अभी से मतलब चालू कर दिया है। अच्छा, मतलब ये खासकर कहा जाए तो कोई सी फसल के लिए इल्ली का काम मोलने का काम, ये काम इसका पूरा ये काम करेगा। अच्छा, मतलब मोले हैं और मच्छर जो रहते हैं, मच्छर है, हाँ, और इल्ली को कवर करेगा 100% कवर करेगा। तो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसका जैसे कि अपना 15-20 लीटर का जो पंप है, उसमें 1-1.5 लीटर पानी लेना। 1-1.5 लीटर पानी इसका ले लिया, ठीक है। बाकी और आपने साफ पानी भरना। रासायनिक का कुछ इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, बराबर 100% काम करता है। अच्छा, और इसमें क्या है? इसमें सर ये दवाई जैसे कि अपने धान को जो ग्रोथ प्रमोटर जो बोलते हैं, जैसे कि फुटान अच्छा पकड़ना, उसको ये शाइनिंग कलर लाना उसमें, जैसे कि अपन के कोई ये जो छिड़काव करते हैं ना टॉनिक लाके,
हाँ। ये वो टॉनिक टाइप का काम करेगा। अच्छा, जैसे कि फसल कोई वो कंद के आकार को बढ़ाना है, कंद को उसके आकार को बढ़ाना है, या मान लो चमक को बढ़ाना है, या अपने पौधे में कलर अच्छा रहना, हाँ, लाना, बिल्कुल। जो टॉनिक लाते हैं ना बाजार से, वो ये काम करेगा। क्या बात, ये कैसे तैयार किया आपने? ये इसमें सर मैंने 1 किलो लहसुन लिया, 1 किलो लहसुन, 1 किलो अदरक लिया, हाँ, और उसमें डाला 100 ग्राम दालचीनी, बराबर, तो ये 2100 ग्राम हो गया। हाँ। 2100 ग्राम हमने डाला गुड़। इस सबको पानी नहीं देना, उसमें पानी नहीं लेके करना, हाँ। उसमें सबको मिला के, खांड के, सबको मिला के कोई बाल्टी में एयर पैक कर दो 20-25 दिन के लिए, बराबर। तो आपके ये दवा टॉनिक तैयार है। अच्छा, और ये पानी जो है उसमें पानी में डाला होगा? हाँ, ये पानी अपन छिड़काव करेंगे 20 दिन के बाद में एरोबिक, उसके बाद में उसमें से 1 किलो ले लो और 100 लीटर पानी में शाम को डाल दो और सुबह आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है ना, जैसे टॉनिक लाते हैं अब बाजार टॉनिक, से। अपना टॉनिक का हाँ, काम टॉनिक कर का देगा। पूरा काम करेगा ये। क्या बात है। अच्छा, पौधे को ग्रोथ देना। जी जी, बराबर बराबर। जैसे रासायनिक दवाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। अभी जो अपन तो से अभी आप नहीं कर रहे हैं, हाँ। बाकी जो किसान है वो करते हैं, हाँ। राइट? हाँ। तो इसका और उसमें हाँ। क्या अंतर है? मतलब इसको करने से क्या अंतर फायदा तो है सर- और उसको करने से क्या फायदा है? हालांकि वो काफी महंगा पड़ रहा है, हाँ। फिर भी किसान वही कर रहे वही हैं, कर ऐसा रहे हैं क्यों? अंतर तो बहुत है सर। एक तो लागत बहुत है, हम्म, जो इसमें लागत है या उसमें नहीं, रासायनिक में हाँ। लागत बहुत है। बराबर। हाँ, मैं बता रहा नहीं कि मेरे 55-60 हजार की दवाई आती है, उसके बाद में इस साल में 2400-2600 रुपए की मेरी दवाई आई, 30 बीघा जमीन पर। अब आप समझ लो कितना बचा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये टंका भी लाया तो इसी साल मेरे सब फ्री हो गया। अच्छा, तो किसान ये जैविक कहें या फिर मतलब ये जो है हाँ, बायो, है ना, हाँ। इसको क्यों नहीं करना चाहते? किसान कुछ तो मतलब जानकारी की कमी है। मतलब जैसे कि अभी मैं मेरे बच्चे को बोल दूं कि ये 500 लीटर है, इसको ले जा तू उस खेत पर उठा के, तो कुछ लोग तो ऐसे कांजर जाते हैं कि कभी ले नहीं जाएंगे। जब ये सेटअप, जो मोटर वाला जो सेटअप पूरा हो, मतलब हाँ। तो आम आदमी कर ले, इससे में कोई तकलीफ नहीं है। मतलब सारे इसके जुगाड़ होने पर्याप्त जरूरी है ना? तो उसके लिए सर कोई इतनी तकलीफ नहीं है इसमें, हाँ। और खर्चा बहुत कम है। खर्चा काफी, मतलब एक बार अगर मान लो अपन ने- 500 लीटर आपने बनाया तो 5 किलो गोर लगा आपका, 40 रुपए किलो करता, 200 रुपए में आपको 500 लीटर दवा बन गई। अच्छा, और एक बात इसकी खास ये है कि आपने एक बार अगर ले आए तो उससे आप बार बार उससे बना सकते हैं। भले 5000 लीटर, 50,000 लीटर, 5 लाख लीटर, जितना बनाओ आप बनाए जाओ, बस। आजीवन तक चलता रहेगा आजीवन ये। तक चलता रहेगा ऐसे। क्या बात है। और ये बार बार मार्केट से लाने का कोई ट्राइकोडर्मा या माइको राजा है या वेस्डी कंपोजर है, ऐसी चीजें कोई बार बार लाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब एक बार लाए एक बार लाओ, मल्टीपल बार बार करो, जिंदगी भर करो। जिंदगी भर क्या करो। बात है। अच्छा, और जैसे जो रासायनिक दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं हम फसलों में, हाँ, सर। उससे क्या नुकसान है? और हाँ सर, नुकसान तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो सर है ये अपने जो शरीर का है, कि अपन कमा रहे तो अपने शरीर के लिए, मगर नहीं खाने, जहर खा रहे, किसको अटैक आ रहा है, किसको कैंसर हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, तो सर आप भी देख रहे हो। बराबर। तो उसमें ये नुकसान थोड़ा ज्यादा है सर। और इसमें नहीं है ना। हाँ, अगर अपन करेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। एक तो पहले अगर अपने बाप दादा ही करते थे बायो खेती, अच्छा, ये- तो उसमें तो कोई कैंसर नहीं थे उस टाइम पर, कोई अटैक नहीं था। बनी तो बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि अपन केमिकल जो डाल रहे हैं, इनसे बीमारी बढ़ी। बनी। आज हर गांव में आप देख लो, अटैक और कैंसर का हर गांव में, मतलब ऐसा कोई गांव मेरे को तो नहीं दिखता है कि उसमें ये 2 मरीज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बहुत सारे किसान ये है कि इसको करना इसलिए भी नहीं चाहते कि उनको रिजल्ट बहुत लेट मिलता है, तो क्या ये सही है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। मैंने इस साल मान लो कि लहसन में मेरे काका जी 25,000 की दवा लाया सर, मैंने 1 भी रुपए की उसमें दवा नहीं डाली। अच्छा, और इसी का इस्तेमाल किया? हाँ, ये इस्तेमाल किया सर। और सेम बराबर अगर लहसन है तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि रिजल्ट नहीं देता है मतलब सर। उत्पादन भी बराबर है? बराबर उत्पादन, शाइनिंग वही। क्या बात है। अच्छा, और तो और फिर आपको मैं दिखाऊंगा लहसन, ये इनकी बराबर। 1 रुपए का भी उसमें सिर्फ गुड़ का खर्चा लगा मेरे को। 40 किलो गुड़ का लगा। अब 40 किलो गुड़ का आप लगा लो 5 बीघा लहसन पर जाके, बराबर सही अब है। कितना खर्चा है 40 किलो गुड़ का? काफी कम है ये तो। 400, 800, 1600 रुपए का। और अब 1600 1600 रुपए 5 बीघा में, सही बात तो अब कैसे मान लो सर मैं? है। बिल्कुल सही है। अच्छी है सर ये। और जैविक जो हमने फसल उगाई है उसका भाव भी फिर? भाव तो सर अभी सरकार ने ऐसा नहीं किया है कि हर जगह लैब लगाए। अगर लैब लगाए तो ये भी सुविधा सरकार कर रही है उसके लिए। अगर वो तो हम चाहेगा लोग तो मार्केट अगर अलग बन जाए थोड़ा, अगर इसका मार्केट अलग बन जाए हाँ, तो सर काफी फायदे वाली कैसे, फसल है। आपको 1 का 1.25 या 1.5 रुपया तक भी दे सकते हैं।
प्लस हो सकता है इससे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मान लो कि 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, 2,000 रुपए कुंटल अपने केमिकल के गेहूं जा रहे, तो ये 4,000 रुपए कुंटल तक आप ले जा सकते हैं। मतलब बड़ी खाने बात पीने है। वाला तो खुद ले जाएगा आराम आपके से। पास। अच्छा, और कोई किसान भाई जैसे ये लेना चाहते हैं, हाँ। कोई करना चाहे अगर इसकी हाँ। खेती छोटे स्तर पे भी अगर करें, मान लो ज्यादा, अपन ऐसा नहीं कि भाई पूरे में करो, आप पहले लेके टेस्ट कर लो, हाँ। हम सब 1 बीघा का करो, 1 बीघा का कर, है ना, तो कोई अगर लेना चाहते हो तो आप दे सकते हैं हाँ, उनको। हम कल्चर 4-5 तरह का हमारे यहाँ कल्चर है, ले जा सकते हैं। बराबर। और कोई सिर्फ जानकारी- मात्र 5-5 लीटर सब में से ले जाएगा, और वहाँ 50 ही लीटर 500 लीटर जितना तो बना है इतना बना आजीवन है, वाला काम हो गया। आजीवन तक वो वहाँ अच्छा। अपने खेत पर बना सकता है। कोई तो दिक्कत नहीं। किसान भाई के नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, अगर कोई जानकारी भी लेनी हो तो आप इनसे ले सकते हैं। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने सभी किसान भाइयों से शेयर करें। जय जवान जय किसान। जय किसान।